तो दोस्तों इस व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं है दोपहर के 3 बजे से। तो मैं 3 बजे मंगाई थी मैंने चाय वगैरह। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मम्मी कपड़े वगैरह धो रही थी, कपड़े वगैरह तह करके लगा रही थी क्योंकि दिवाली की सफाई चल रही थी। आधे घर में सफाई हो चुकी थी, आधे घर में रह रही थी। 2 रूम मैं क्लीन कर चुकी थी, ये सिर्फ बाहर का रह रहा था क्योंकि एक दिन में एक रूम कर पाते क्योंकि देखो और भी काम होते हैं घर में। और यहाँ पे मैं आई थी अपने कुछ पर्दे वगैरह सिलाने क्योंकि ड्राइंग रूम में जो सोफ़े वगैरह के थे सारे नए कवर लेके आए थे, तो वो सब मुझे लगाने थे। तो इन पे थी 5 नंबर की सिलाई। 5 नंबर की सिलाई अगर हमारी डॉगी भी है, आपको पता है क्रिस्टी थोड़ा बहुत भी हिलेगी डुलेगी बेड पे तो ये फट जाएगी जल्दी। तो मैं इन पे 5 नंबर की सिलाई लगवाने गई थी आंटी के यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 5 नंबर की सिलाई लगवाई थी, पर्दे छोटे करवाए थे, काफ़ी सारा काम करवाया था मैंने वहाँ से। जैसे जो पर्दे अब नए लगे हैं सारे घर में वो छोटे करवाए थे क्योंकि वो 8-9 फीट के थे, उनको हमें 8.5 फीट का कराना था, तो ये सब भी कराया था। और यहाँ पे जो पुराने पर्दे थे मैंने ड्राई क्लीन किए थे जिसकी वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके हो। उससे अगले दिन मैं सुबह उठ के फिर दोबारा अपने ग्रिल वगैरह साफ़ वगैरह करने लग गई थी। तो ग्रिल साफ़ करना भी आसान नहीं है और यहाँ पर मेरे चोट भी लग गई थी गिर के पैर के अंदर। और मतलब सारे मतलब नीचे वाले ग्रिल स्टील की और पूरे 5 फ्लोर के जीने की ग्रिल्स, और ये छज्जे में जो ग्रिल होती है पूरी 5 फ्लोर ऊपर से नीचे तक सारे किराएदारों के कमरे धुलवाए, जितने भी हमारे यहाँ पे रहते हैं भैया वगैरह भाभी वगैरह सबके रूम धुलवाए हमने पानी चला के। और सारे ऊपर से लेके नीचे तक सारा जीना वगैरह क्लीन करवाया, सब इसमें लग गए थे। हर फ्लोर की भाभियाँ अपने अपने फ्लोर के रूम क्लीन करने लग गई थी और साथ के साथ ये भी करने लग गई थी, पानी वगैरह मार के अपने अपने धोने वोने लग गई थी। और यहाँ पर भी मैं भी टाइल वाइल धुलवाई थी पूरे फ्लोर की क्योंकि यार देखो हमारे हाथ में ही होता है घर को क्लीन वगैरह करवाना। सारे लोग अपना अपना क्लीन कर रहा था। और ये है गुड्डी का कमरा। गुड्डी बड़ा खुश होती है इस कमरे में रहकर। और ये मतलब ये बहुत अच्छी लेडीज़ है, बहुत अच्छी। ये आरव है, आरव को बोला मैंने हाय करो तो हाय करता है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत समझदार भी है। और यहाँ मैं अगले दिन जा रही थी देविका के साथ, मतलब उसी दिन शाम को ही, मतलब 5 बजे करीब में। तो मैं इसको ले दिलवाने ले गई थी कपड़े क्योंकि इसके पास कपड़े नहीं है, कपड़ों की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। तो इसके पास शूज़ वगैरह भी नहीं है, तो मैं सोची इसको कपड़े दिलवा लूँ। तो मैं पहुँच गई थी मार्केट में देखा जैसे ही मैंने इंटर किया बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेशन हुई पड़ी थी, अलग अलग मोमबत्ती के दिए के फ़ोटो के अलग अलग जगह पे लगे हुए थे। फिर सबसे पहले मैं गॉगल्स वाले भैया के गई थी जिनसे मैं मतलब श्रग वगैरह लेती हूँ। और ये ऊपर का और ये मेरा पूरा लुक था क्योंकि भाई घर का काम कर रही थी और काम करते करते आई थी, तो इसी तरीके के मेरे को कपड़े मिले, मैंने वैसे पहननी थी। और यहाँ पे वॉचेस वगैरह ब्रांडेड सारा सामान मिलता है, विद बिल भी मिलता है, विदाउट बिल भी मिलता है, आप डिपेंड करता है कि आप कैसे लेते हो। तो यहाँ से मैंने 2-3 परफ्यूम वगैरह लिए थे, 2-3 वॉच ली थी, 2 वॉच ली थी गिफ्ट करने के लिए और परफ्यूम्स लिए थे। और यहाँ पे मतलब चेन वगैरह भी मिलती है आर्टिफिशियल, जैसे सॉन्ग्स वगैरह शूट करने के लिए जो चाहिए होती है। तो यहाँ पे मैंने 2-3 परफ्यूम लिए थे, इत्र भी मिलते हैं, मतलब XYZ चीज़ मिलती है। रोल ऑन इत्र नहीं होते जो हैंड्स पे लगाते हैं, कपड़ों पे लगाते हैं, वो सब कुछ मिलता है। और यहाँ पे मैंने देविका को दिलवाए थे गॉगल्स बहुत अच्छे लग रहे थे। देविका कहती है मम्मा ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये वाला नहीं दिलवाया इसको, बच्चों वाले दिलाए हैं बट थोड़ी अच्छे दिलवाए हैं। फिर ये इनकी सेकंड शॉप है जो बाहर लगती है रोड पे, तो वहाँ पे थे बच्चे के किड्स कलेक्शन सारा वहीं पे था। तो मैंने इसमें से 2-4 मुझे पसंद आए, मैंने उनमें से 2 गॉगल्स पसंद किए इसके लिए। तो एक मैंने इसको दिलवाया था और एक वॉच दिलवाई थी। वॉच का मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि मैं वॉच दिलवाऊंगी। हमने शॉपिंग वगैरह कपड़े वगैरह की भी करी थी, जो कि मैं अभी आपको घर जाके दिखाऊंगी। ये व्लॉग बनाना बहुत पॉसिबल नहीं होता, इतनी भीड़ थी धक्का मार। और ये थे हम दोनों साथ में, ईशा और मैं, और यहाँ महेंद्र पार्क पहुँच गए थे। तो फिर हम नेक्स्ट रिक्शे से हम गए थे कहीं और यहाँ पे मैं ईशा से कुछ बातें कर रही थी, मैं आपको बता रही थी कि मैंने कपड़े वगैरह ख़रीद लिए हैं। और मैं फ़ोन मतलब iPhone 17 1TB बुक करा के आई हूँ। सून मैं नए फ़ोन से व्लॉग्स बनाऊँगी आपके लिए। और मे भी हो सका तो S26 अल्ट्रा भी मैं ले लूँ, S27 अल्ट्रा भी मैं इस दिवाली जनवरी में ले लूँ लॉन्च होते ही। तो मैं यही सब बातें कर रही थी ईशा से। फिर ईशा ने बोला कि चलो दी मैं आपको मोमोज़ खिलवा के लाती हूँ, बहुत टेस्टी मोमोज़ मिलते हैं यहाँ पे आदेश नगर में। तो मैं ईशा के साथ गई थी स्पेशली फॉर मोमोज़। तो ये जो मोमोज़ है ये आदेश नगर का जो चौक है वहाँ पे मिलते हैं, लेफ़्ट साइड में आगे जाके डोमिनोज़ के सामने वाली गली में। तो भाई साहब ये मोमोज़ इतने टेस्टी थे क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा। हम खाते हैं पनीर मोमोज़, तो ये पनीर मोमोज़ पे आ गए हैं। जल्दी दिखा जल्दी। ये तो मैं इसके लिए वॉच लेके आई हूँ, बहुत दिन से मुझे कह रही थी मम्मा मेरे को वॉच चाहिए।
9:18 हो रहे हैं। और एक गॉगल्स लाई हूँ, दिखाइयो खोल के जल्दी से, जल्दी खोल, लगा लगा लगा, जल्दी लगा, ये देखो, जल्दी दिखा, फटाफट दिखा अपने कपड़े। मैं यहाँ रख दी इसके ऊपर, गत्ते के ऊपर मैं भी रख दूँ। और एक की चैन दिलाया, बहुत जिद कर रही थी इसके लिए कि मम्मा मुझे की चैन दिलाओ, बहुत मुश्किल, महंगी, और महंगा भी है, और की चैन छोटा। चल जल्दी दिखा। अरे हाँ हाँ दिखा। एक शर्ट ये है, और एक रेड कलर की शर्ट है, सही से दिखाना, ऐसे थोड़ी दिख रही है। और ये फ्रॉक लेके आई हूँ, ये वाला है, 3 है, और एक ये कोट सेट है, इसमें स्वैन बन रही है कोट सेट में। और एक ये पिंक शर्ट है, शर्ट ज़्यादा लाई हूँ मैं इसकी, ठीक है। अभी इसकी कल कराऊंगी इनकी फिटिंग। ब्लॉग्स बहुत अच्छे लग रहे होंगे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए। और आई होप मतलब आप लोगों को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी धनतेरस। तो दोस्तों कल जब मैं मतलब पता नहीं किसकी इतनी गंदी नज़र लगी है, इतनी गंदी नज़र, कल जब मैं नीचे मतलब अपने स्टील वाले गेट वगैरह वॉश कर रही थी, क्योंकि साल में एक बार ही होते हैं, वैसे तो डस्टिंग होती रहती है, तो बट मैं उनको वॉश कर रही थी, तो मेरा सीढ़ी पे से पैर फिसल गया, पैर और कमर में चोट। आज अभी नीचे लड़ियाँ लगा रही थी, तो पूरी अंदर देखो उंगली की पूरा अंदर घुस गया। पता नहीं किसकी इतनी गंदी नज़र लग रही है, बहुत तगड़ी नज़र लगी है मेरे, मतलब कभी कुछ ना कुछ लगे ही जा रहा है मेरे चोट। 3 दिन से लगातार चोट लग रही है, 3 दिन से। ऐसे वो हार्पिक होता है, हार्पिक में हाथ डाला, एसिड से उंगलियां जल गई, अलग ही अलग चीज़ हो रही है 3 दिन से। इतने बदतमीज़ है, पता नहीं किसकी इतनी गंदी नज़र लगी है, हाय लगी है, चोट ही चोट लगी जा रही है। और कैसे नहीं बता रही है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा रूम, इसका मतलब मैंने ऐसे मेकओवर किया, पूरा क्लीन कर दिया इसको मैंने, और फिर पर्दे वगैरह भी इसके चेंज कर दिए। और ये बाहर वाला बेड है, और ये है सारा मतलब किचन आपको पता है रेनोवेशन होगा, बात वगैरह भी हो गई है, बट अभी करवा नहीं रहे हम, मे बी हम दिसंबर में कराएं। और ये दूसरा वाला रूम है, इसमें मैंने एलवी की चादर बिछाई थी। जैसे कि कुछ लोग जो मुझे जानते हैं उनको तो पता ही है कि मेरे को ब्रांड्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ब्रांड का लोगो की ही ज़्यादातर चीज़ें लेती हूँ। और यहाँ पे भी रेनोवेशन होके ये अलमीरा बनेगी, और ये रूम, इसमें मेरी वेडिंग फ़ोटो लगी हुई है दोनों तरफ। और ये है वॉशरूम की भी टाइल्स वगैरह प्रॉपरली क्लीन कर दिया है। और लिक्विड की तो कमी ही नहीं है, इतना लिक्विड, 5-5 लीटर का लिक्विड रखा था, बहुत सारा लिक्विड लग गया। और ये न्यू वाले पर्दे हैं, पिंक कलर के मैंने लिए, क्योंकि ब्राउन कलर ऑलरेडी हम 2-3 बार घर में लगा चुके हैं, तो मैंने सोचा था कि थोड़ा सा डिफरेंट लेना है मुझे इस बार, तो मैंने इस बार लिया था पिंक कलर, मतलब पिंक डार्क लाइट पिंक है ये, बट अच्छा है। फिर इसके बाद ये है बरांडे में भी मैंने ये वाले पर्दे चेंज कर दिए थे, कंट्रास्ट में लगाए थे ये वाले, और ये ही पर्दे में फिटिंग कराने गई थी उस दिन आंटी से। और ये है फ्रंट पे पर्दा। फिर ये है साथ में हमारा ड्राइंग रूम भी रेनोवेशन पूरा प्रॉपर मांग रहा है, क्योंकि इसमें टीवी वगैरह लगेगा, भी काफ़ी चीज़ें होंगी। ये है बाहर वाला रूम, इसमें मैंने ब्राउन कलर के पर्दे लगवा दिए, और ये पूरा मतलब सोफ़े वगैरह पे कवर वगैरह सब बिछा दिए, जो कि हम नहीं बिछाते हैं, क्योंकि हमारा डॉगी है वो सारे में बाल कर देता है। और ये मैंने वॉल डेकोरेट की थी अपने हिसाब से, जैसे मुझे अच्छी लगी। और यहाँ मेरा कंप्यूटर रखा है, कंप्यूटर में मैं बहुत सारा काम करती हूँ, आपको पता ही है, टाइपिंग वाइपिंग ये वो फलाना ढिकना कुछ सीखती रहती हूँ उसमें। और ये मेरा पर्दा मैंने पूरा लुक दिखाया है, इस तरीके का लग रहा है। एक पर्दा यहाँ पे, इसको भी लगाने के बाद ये पूरा रूम भरा भरा सा लगता है और अच्छा लगता है। इसके बाद ऊपर लग रही थी लाइट्स, तो मैंने आपको दिखाया, क्योंकि धनतेरस वाले दिन ही हमारे घर में लाइट्स लगी थी, क्योंकि पापा के पास समय नहीं था, भाई के पास भी नहीं था। और मैं दिखा रही थी नीचे वाले फ्लोर से मैं अब ऊपर आई हूँ, सांस फूल जाती है ऊपर चलते चलते, 4-5 फ्लोर के जीने चढ़ना आसान बात नहीं है। फिर ये छत दिखा रही थी मैं, सबके डेकोरेशन हुई है इतनी सुंदर सुंदर। मैं तो भगवान से यही चाहती हूँ सब हर दिन माता लक्ष्मी सभी की लाइफ पर बहुत सारी कृपया करें, और सबकी धन सब कुछ दें, और सबकी तरक्कियाँ दें, और सब कुछ अच्छा रहे सबका। और ये थे कबूतर,
और यहाँ पे हमने मतलब नीचे मेरा भाई लाइट वगैरह लगा रहा था, साथ में पापा भी लाइट वगैरह लगा रहे थे, और जलने के बाद तो बहुत सुंदर लग रही थी ये लाइटें। और ये लाइटें लग गई और 10:30 बजे शाम रात के मैं और चाचा और कनिष्का दोनों हम गए भड़ूला, पास में ही है भड़ूला। और मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरी टी शर्ट पे क्या लिखा है, मैं उठा के चल दी। और यहाँ पे हमने पटास वगैरह ख़रीदी। पटास ओके ओके थी, ये ज़्यादा ख़ास नहीं लगी, ओके ओके थी। और ये रही कनिष्का, और यहाँ पुलिस वाले घूम रहे थे और हम पटास लेके यहाँ खड़े थे और मुझे लग रहा था डर। और इस टी शर्ट पे सच में मैंने देखा नहीं था क्या लिखा है, मेरे को रियलिटी में पता नहीं था, मैं जल्दबाजी में आ गई थी बस, कि घर क्लीन करा था मैंने, पर्दे वगैरह लगाए थे और मैं जैसी थी मैं वैसे ही आ गई थी चाचा के साथ। और यहाँ पे मैं कुछ सामान लिया था, डोसा वगैरह खाने वगैरह के लिए। और यहाँ पे कनिष्का बोल रही थी दीदी ये सारा खा जाएगी अभी बैठकर। यहाँ चाचा खड़े थे और ये सामान वगैरह ले रहे थे कुछ, बस बच्चों की खुशी के लिए चाउमीन वगैरह थोड़ी बहुत ले लेते हैं, नहीं तो हम नहीं खाते। और ये आदेश नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर है ये स्टॉल्स जितनी भी है, ये आदेश नगर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 के बाहर लगती हैं ये सारी स्टॉल। फिर ये रात में मैं नीचे लड़ी वड़ी देखने आई थी, तो ये किसी का डॉगी था, दिव्यांशी ने उठा लिया था गोदी में, तो मैं कह रही छोड़ो इसको, किसका है ये। फिर हम चले गए थे ऊपर, और ये मैंने लाइट्स दिखाई थी, बहुत सुंदर लाइट्स लगाई है इस बार, वाइट और ब्लू, ऑलवेज़ ब्लू लगाते हैं, ऑलवेज़ वाइट लगाते हैं, इस बार थोड़ा कंट्रास्ट में लगाई थी वाइट एंड ब्लू। और ये ऊपर पिंक कलर की लगाई थी एंट्रेंस पे, और ये बाहर ब्लू एंड वाइट, बहुत सुंदर लग रही थी लाइट्स।